हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? शाम का टाइम है और सुबह ये मंदिर में गए थे। इन्होंने शिव जी पे जल चढ़ाया था, उसकी वीडियो शूट कर ली थी इन्होंने, तो मैंने डाल दी है क्योंकि आज सोमवार है और इनका है व्रत। और आजकल मेरे पति जो है सोमवार का व्रत रख रहे हैं। वैसे तो उन्होंने बोला कि 16 सोमवार का रखेंगे, तो देखते हैं कब तक वो रखते हैं, क्योंकि उनकी पहले आदत थी लेकिन अब छूट गई है। और क्योंकि काम उनका ऐसी है तो वो भूखे रह नहीं पाते हैं। यहाँ पे शाम का टाइम है और मैं किचन में आ गई हूँ और खाना बना रही हूँ। और बना रही हूँ साबुत उड़द की दाल है और राजमा मैंने रात को भिगो दी थी, तो मिक्स करके बनाऊँगी। और साथ में उधर चाय भी बन रही है और कढ़ाई में तेल हो रहा है गरम, क्योंकि गुड्डो को खानी है कचरी और कह रही थी मम्मी मैं फ्राई करूँगी। मन तो करता नहीं है क्योंकि बच्चा भी छोटा है और तेल तुल के छींट पड़ जाए, लेकिन जिद कर रही थी तो मैंने कहा चल तू करके देख ले, मैं बगल में खड़ी रहूँगी। क्योंकि क्या होता है ना, बच्चों को थोड़ा बहुत काम भी सिखाना होता है और बच्चे करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे। पर यह है कि हाँ, उस बगल में खड़े रहो तो ये रहता है कि बच्चों को बताते रहो कि कैसे क्या करना है। तो मुझे लग रहा था, मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं इस पर छीट ना आ जाए, क्योंकि वही होता तेल का काम है, हाथ जल गया तो निशान रह जाता है फिर हमेशा के लिए। तो यहाँ पे है हो गई है चाय हमारे कान्हा जी के लिए, उन्हें सबसे पहले देकर आएंगे क्योंकि ठंड का मौसम हो रहा है और बारिश आ रही है। तो यहाँ पे मैं भी खुद जो है फ्राई करने लगी हूँ। तो दाल जो है वो हो रही है, उन्हें चढ़ा दी है और सीटी पता नहीं क्यों नहीं आती इसकी, हाथ मारो फिर आती है। चाय वाय पी ली और मेरी जो है तबीयत ख़राब चल रही है, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। मिनटों मिनटों में ऐसा लग रहा है जैसे वॉमिटिंग आएगी, पर वॉमिटिंग हो नहीं रही है। और बहुत अजीब सा हो रहा है, ठंड बहुत लग रही है। और ठंड कुछ इसलिए भी क्योंकि बारिश हो रही है, 3-4 दिन से जो है लगातार बारिश हो रही है। कल धूप निकल गई थी थोड़ी बहुत, लेकिन आज तो बारिश हो रही है। मौसम बहुत ठंडा हो रहा है, तो दोबारा से जो है ठंड हो गई है। और बस अभी ये बैठे थे, इनका व्रत है सोमवार का, तो ये वो पढ़ रहे थे। इनका व्रत है सोमवार का, तो ये शिव पुराण पढ़ रहे थे। और मैं इनके लिए लेकर आई थी ना, वो मुझे नाम नहीं पता क्या होता है, वो लकड़ी का, वो जिस पे गीता वगैरह रखते हैं, तो इन्हें बहुत पसंद आया। और बस कान मेरे खाली पड़े हैं, उदी मिले गए थे तो तब से मैंने इयररिंग नहीं डाले हैं, तो मैं डाल लेती हूँ। और पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, आलस बहुत आ रहा है, क्योंकि शरीर मुझे लग रहा है मैं ठीक नहीं हूँ। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मुझे अंदर ही अंदर फीवर हो रहा है। तो मैं डाल लेती हूँ कान में, फिर देखती हूँ दाल हो गई है क्या। अरे ये हवा ठंडी ठंडी। मैं केरी बन गई होगी देखो तो ऑन ही नहीं कर रखा, ऑन करना भूल जाते हैं वीडियो को, बाद में पता चलता है ऑन तो आई नहीं। ऐसा तेरे साथ भी होता रेनू? वीडियो ऑन करो। मेरी रोटी की वीडियो रह गई थी, पता उसमें रोटी की वीडियो नहीं बना पाई, सब्जी की तो बना ली थी, तो उसे डाल देती, फिर उसके बाद लड़ाई झगड़ा हो गया, वो देखते पक गए। सॉटी तो डालनी थी, डाल देती। आ गया यहाँ दबा करो। तो यहाँ पे जो है हमारी गाड़ी की न्यू नंबर प्लेट आ गई है और ये खुद ही लगा रहे हैं। और गाड़ी वाले कह रहे थे कि हम लगा देंगे, लेकिन ये काम ये खुद ही कर लेते, तो कह रहे हैं मैं खुद ही कर लूँगा, क्यों मैं बेकार में 1000 रुपये का तेल फूकूँगा, इतनी दूर जाऊँगा। और यहाँ पे देखिए भाभी की कॉमेडी चल रही है, क्योंकि क्या हुआ, एक रात पहले मतलब मोहल्ले से बाहर हो गया झगड़ा। तो एक लड़का है, वो ज़्यादा ही मतलब होते हैं ना आजकल के नौजवान, ज़्यादा गर्म खून होता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो हम तो लेट गए थे, मेरी आंख लग गई थी, और फिर वैसे भी मैं झगड़े वगड़े में मैं जाती नहीं, मुझे पसंद नहीं है। लेकिन भाभी चली गई थी फिर, और कृष्णा निकेत भी भागे भागे चले गए थे, बल्कि उन्हें बुलाने के लिए फिर मुझे निकलना पड़ा, कि डर रहता है ना बच्चों का। तो भाभी वही कर करके बताई थी, तो मुझे कॉमेडी भी लग रही थी, हंसी भी लग रही थी, मैंने कैसे कर रही, तो बता रही थी कि कैसे कैसे वो लड़ रहा था, झगड़ा कर रहा था। और बस मौसम ठंडा हो रहा है और थोड़ा सा घूमने के बाद मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए ऊपर। और अभी जो है 5 सवा 5 बजे का टाइम है, सॉरी। और मैंने कहा खाना बना देती हूँ, इनका व्रत है, फिर इन्हें भूख लगेगी। दाल देखा, दाल उबल गई थी पर उसमें पानी कम रह गया है, गाढ़ी सी रह गई है, तो मैं गर्म पानी जो है किया है, उसके बाद मैं थोड़ा सा से मैश कर लूँगी और फिर गर्म पानी मिला दूंगी, तो वो सही रहेगा। क्योंकि क्या होता है, ये दाल जो होती है ना, ये रखे रखे गाढ़ी हो जाती है, और गाढ़ी दाल ना बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। थोड़ा सा पतला होना चाहिए। फिर भी इतना पानी डालने के बाद भी दाल जो है ना वो गाढ़ी हो गई थी।
तो बस उधर मैंने चावल रख दिए हैं पकने के लिए। इधर जब तक चावल होंगे तब तक मैं दाल फटाफट छौंक दूँगी। और मैं छौंक तैयार कर रही हूँ। तेल गरम हो रहा है और मेरी कढ़ाई देखिए कितनी ना अजीब सी हो गई है। होली पे पकवान बनाए थे ना, अब ये कढ़ाई है ना इतनी मुश्किल से है साफ़ नहीं होगी। इसके लिए मुझे बजरी और यहाँ पे हस्बैंड जी कर रहे हैं पूजा और मंदिर में कर रहे हैं। हमारे बाल गोपाल हैं, इनकी भी आरती उतार रहे हैं। और ठंड का मौसम है, इन्हें भी ठंड लग रही है, तो मैं गुड्डू को कह रही थी कि इन्हें थोड़ा कम्बल वम्बल जो है उड़ा दो। और 3-4 दिन से बारिश हो रही है ना, तो ठंडा मौसम हो गया है। और हमने तो बल्कि स्वेटर वगैरह जो है ना वो सब रख दी थी, बस सॉल थी जो रह रही है मेरी बाहर, वरना सब रख दिया था मैंने। अब मुझे लग रहा है फिर निकालना पड़ेगा क्योंकि ठंड हो गई है। और ये साल मुझे लग रहा है 1 महीना बढ़ गया है। वो कहते हैं ना 13 महीने का भी 1 साल आता है, तो वो मेरे ख्याल से वही हो रहा है क्योंकि मार्च में इस तरह से बारिश हो रही है। तो यहाँ पे बस मैं छौंक कर लूँगी। लहसुन प्याज जो है मैंने काट लिए हैं और तड़के के लिए मैंने हींग जीरा ले लिया है। थोड़ी सी मैं जो है लौंग डालूंगी, थोड़ी सी मैं काली मिर्च भी डालूंगी। उड़द की दाल में ये सब डालो ना, राजमा छोले में, तो उसका स्वाद अलग ही रहता है। और उड़द की दाल होती है तो हींग इसमें जो है ढेर सारा जाएगा क्योंकि मतलब बादी होती है ना, उड़द की दाल बोलते हैं, तो उसमें हींग डालो तो हजम हो जाती है, नुकसान नहीं करती। यहाँ पे तड़का दे के जो है दाल फटाफट तैयार हो जाएगी। और फटाफट मुझे खाना बनाना है क्योंकि फिर अगर जिनका व्रत रहता है ना सुबह शाम तक, तो ये कुछ नहीं कहते, मतलब पानी तक नहीं पीते हैं ये। और लेकिन जब इनका व्रत खुल जाता है शाम को, तो फिर इन्हें होता है कि मतलब रुकना मुश्किल है जी, भूख लग रही। तो फटाफट जो है मैं खाना बनाऊंगी। और प्याज जब मेरे हो गए हैं तड़के के बाद, तो मैंने इसमें टमाटर, हरी मिर्च और अदरक को कद्दूकस करके मैं डाल दूंगी और मसाले डाल दूंगी। सिंपल तरीके से बना रही हूँ। और वैसे दाल मखनी बोलते हैं ना, तो उसमें मलाई वगैरह भी डालते हैं मेरे ख्याल से, पर मैं इस तरह से नहीं बनाती हूँ क्योंकि हमारे घर में इस तरह से नहीं खाएंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से खाएंगे। और उधर चावल हो गए हैं, इधर दाल तैयार हो रही है। मैं इनसे बोल रही थी कि रोटी बनानी है, तो कहते नहीं मैं चावल खा लूँगा। बस इनके लिए जो है एक मीठी रोटी बनाऊँगी क्योंकि शाम को व्रत खोलते हैं ना, तो मीठी रोटी खाते ज़रूर हैं। और वैसे तो मैंने कहा क्योंकि फिर इनका मीठी रोटी से पेट नहीं भरेगा, तो एक ही बनाऊंगी तो खा लेंगे। और पराठा नहीं, सिर्फ रोटी बना के उसमें घी लगा दूंगी। और यहाँ पे जो है देखिए दाल हो गई है, लेकिन दाल ज़्यादा हो गई है, पानी इसमें कम हो रहा है। तो अभी जो दाल को मैं भगोने में निकालूंगी और उसमें थोड़ा सा पानी गर्म करके और डालूंगी क्योंकि ये फिर ना रखी रखी गाढ़ी हो जाएगी। और फिर भाभी को भी दूंगी दाल, क्योंकि ये वाली दाल सबको पसंद होती है और भाभी के घर में सभी खाते हैं। अब तो मेरे घर में ये नहीं खाते थे, लेकिन अब ये भी खाने लगे हैं, अच्छी लगने लगी है दाल। और साइड में मैं तड़का दे रही हूँ अपने कान्हा जी के लिए। मैंने अलग से निकाल दी थी दाल, तो उसमें जीरा दे के तड़का दूंगी, देसी घी डाल दिया है। और उन्हें भी भोग लग जाएगा क्योंकि ऐसे मैं हमेशा करती हूँ जब भी मैं प्याज का कुछ होता है ना, जैसे राजमा छोले कुछ भी, तो मैं फिर अपने कान्हा जी के लिए अलग से तड़का दे के अलग से ही बनाती हूँ देसी घी में। तो बस उन्हें भोग लग जाएगा। खाना बन के तैयार हो गया है और उन्हें भोग लगाने के बाद जो है मैं इन्हें भी दे दूँगी और ये भी खा लेंगे। तो हम लोग जो है सब बैठ के अब खाना खा लेंगे। और जल्दी ही खाना खा लेना चाहिए, शाम को जल्दी खा लो तो खाना जो है जल्दी हजम हो जाता है। और बाहर बारिश हो रही है तो इतना आना जाना नीचे है नहीं, तो बस बैठेंगे अपना रज़ाई में। और ये वैसे रज़ाई में ही बैठे थे। और बस मैं इनका भी खाना घाल दिया है, अपना भी घाल के रख लूँगी। और मुझे ना थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना, गुनगुन सा, बस सब पसंद है, बिल्कुल गरम गरम मेरे से नहीं खाया जाता है। और बस मैंने देने गई हूँ खाना। और पापड़ भी मैंने तल के रख लिए थे शाम को ही, तो अलग से ही, तो इन्हें पापड़ भी दे दूँगी। यहाँ पे खाने का जो है थाली तैयार हो गई। ये है हमारा डिनर। प्याज है काट लिए थे थोड़े से, मैंने पापड़ रख लिया है और चटनी पीसी थी पुदीने की, धनिया की, तो चटनी भी रख ली है। और ये चटनी बहुत टेस्टी बनी है, सच में रोटी के साथ चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे हम खा रहे हैं खाना रात का। और रजाई फैली हुई है क्योंकि अभी ये ओढ़ के बैठे हुए थे, ठंडा लग रहा था। नीचे बिछा हुआ है, देखिए बिस्तर नीचे, मैं नीचे ही सोती हूँ। मुझे ऐसी आदत हो गई है, मैं बेड में ऊपर बैठ के नहीं सो सकती हूँ। पता नहीं मेरे जो है गर्दन में ना दर्द उठ जाता है सर्वाइकल का, तो फिर मैं नीचे सोती हूँ। और यहाँ पे हम खाना खाएंगे फटाफट। खाना खाने के बाद मैं जो है अपना रात का काम निपटा लूँगी। और बस पूरा जो होता है ना, यही काम है, सबके घर में यही रूटीन चलता है कि किसी का थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, किसी का कुछ। और यहाँ पे बस खाना वाना खा के मैं बर्तन धो लूँगी। और वह शुक्र मानिए कि अभी तक जो है नल आ रहा है, तो नल में फटाफट बर्तन धो लेते हैं।
और बस वीडियो हमारा यहीं तक है। उम्मीद करूँगी आपको पसंद आएगा, तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस टाइम मैं बर्तन धो रही हूँ ना, तो बच्चे लड़ रहे हैं, तो मैं बच्चों को डांट भी रही हूँ। बच्चों का ये रहता है, थोड़ा सा खाली हो जाता है ना, तो बस लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। और बच्चे खाना खा के पढ़ाई करने चले जाएंगे, क्योंकि अभी कृष्णा का पेपर चल रहा है और गुड्डू के पेपर हो गए हैं। गुड्डू हो गई है पास, और बस एक एक करके सबके एग्ज़ाम होते चले जाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा तो देखते क्या होता है। और यहाँ पे ये जो है मिट्टी का कुल्हड़ लाए थे, तो मिट्टी के कुल्हड़ में जो है रात को हमारे कान्हा जी के लिए दूध रखा जाता है। इन्हें सपना दिखा था, तो सपने में दिखा था तो ये लेकर आ गए। तो चलिए फिर यहाँ पे जो है काम निपट गया है, गैस साफ़ कर लूँगी, बर्तन धुल गए हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले राधे राधे, बाय बाय।